लास्ट पैराग्राफ पे हम आ रहे हैं। और इससे पहले हमने वो पढ़ा किस तरह से रीडर डाइजेस्ट के अंदर आर्टिकल्स पढ़े गए न्यूयॉर्क के अंदर, और बाकी चीज़ों को कैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर धीरे धीरे फेलोशिप बढ़ रही थी। वो थोड़ा सा और फिर से टाइम मशीन में मिले जा रहे हैं, और साउथ अफ्रीका में कैसे फैला, और बिग बुक बिग बुक के माध्यम से, सिर्फ यहाँ पर कुछ नहीं था लिटरेचर। यहाँ पे वो लिटरेचर की इम्पोर्टेंस बता रहा है, जो बिग बुक प्रिंट होने के बाद किस तरीके से ये हमारे मैसेज को आगे भेजा है। और अब ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा डिटेल में बात करते हुए कि in the latter part of 1942 we began to get out first letters from Australia from S.J. Minogue, a psychiatrist associated with Riddlemer Mental Hospital in Sydney, and from a priest, Father Dunley, at the same institution. अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जो इंक्वायरीज आई, जिसने पूछा और जो ए के बारे में जानना चाह रहे थे, वो अल्कोहलिक नहीं थे। वो बिल्कुल एक नॉर्मल पीपल, फ्रेंड्स ऑफ ए, हम जो जिनको हम बाद में बोलते हैं। और वहां से इनको मुझे आवाज इंक्वायरी। कट के आ रही है क्या? सबको आ रही है क्या? ये मेरी दिक्कत है। जी, आवाज की प्रॉब्लम है कुछ? अभी ठीक दिनेश है जी, क्या? ये ये कट नहीं ठीक रही है। है, मुकेश जी। थोड़ी स्लो नहीं स्लो। मुकेश जी, ठीक आपकी आवाज ठीक आ रही है। राजेश जी, आपका नेटवर्क में शायद इशू है। हाँ हाँ, ठीक है आवाज। जी। ठीक। ठीक है जी, थैंक यू। तो एक साइकेट्रिक डॉक्टर एक हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड थे, उनकी तरफ से, और एक साइकियाट्रिस्ट धर्म क्षेत्र की तरफ से एक लेटर उनको मिला। वी फर्निश देम विद लिटरेचर इंक्लूडिंग द ए बिग बुक एंड correspondence started with Dr. Minogue, which has latest ever since। अब जब इंक्वायरी आई न्यूयॉर्क के अंदर, जानकारी हासिल करने की जो कोशिश की गई, और उसके बिहाफ पे यहाँ से उन्होंने हमारे हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में लिटरेचर जो भी उस टाइम अवेलेबल था बिग बुक के साथ कुछ पैम्पलेट्स भेजे गए, एंड ए कोरेस्पोंडेंस स्टार्टेड। और अब पत्रों का आदान प्रदान शुरू हुआ। मंथ्स आफ्टर मंथ द डॉक्टर एंड द priest labored with their grim cases and were aided by an attendant named Mr. Ark McKinnon। अब ये डॉक्टर और प्रिस्ट और साथ में उनका एक अटेंडेंट था, तीनों ने मिलके उन सब लोगों के साथ बहुत कोशिश करी। ग्रिम केसेस, जो लोग आ रहे थे और निकलने की कोशिश कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, उनके साथ मिलके उन्होंने बहुत कोशिश करी। लेटर आफ्टर लेटर्स फ्रॉम डॉक्टर मिनॉग रिपोर्टेड नो रिजल्ट्स एट ऑल। वो कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा था कि यार हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ सफलता नहीं मिल रही है, वी आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट्स। Indeed, it took over 2 years to produce anything like an AA group। तो 2 साल तक लगातार, अभी हम कल शेयर कर रहे थे, सुन रहे थे कि मैं मीटिंग में अकेले बैठूं नहीं बैठूं, बैठ के करूं कि नहीं करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दूसरे ग्रुप में जाना चाहिए। अब यहाँ पर जिनको शराब से समस्या नहीं है, जिनको कुछ लेना देना नहीं है, बट अपने प्रोफेशन के और अपने उस स्पिरिचुअल जो भी उनके अंदर एक आध्यात्मिक वो होगा, 2 साल तक वो कोशिश करते रहे। 2 साल के बाद कुछ ऐसा कह पाए वो कि हाँ, ए के नाम की कोई चीज पनप रही है। These non-alcoholics had great difficulty in getting the proper identification with their patients. But late in 1944, they finally had success with two of them, Ben and Rex. The latter become Australia's first AA secretary। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद जो भी प्रोस्पेक्ट्स आते थे, चाहे धर्म पादरी के पास आ रहे हैं, चाहे डॉक्टर के पास आ रहे हैं, जो अटेंडेंट है उनके साथ मिलकर 2 साल की मशक्कत के बाद, और फाइनली, क्योंकि एक तो दिक्कत ये हो रही थी कि वो अल्कोहलिक नहीं थे। जो आइडेंटिफिकेशन की हम बात करते हैं, जो मिसिंग लिंक था, जो बॉब एंड बिल के अंदर बना, इंफॉर्मेशन हमें डॉक्टर से मिली, ऑक्सफोर्ड ग्रुप से हमने अपने टेनेंट्स लिए, उनको अपनाया, लेकिन जो एक मिसिंग लिंक था जो बिल ने बात करी है कि जब एक शराबी दूसरे शराबी से बात करता है तो जादू होता है, वो आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल पा रही थी, वो लिंक मिसिंग था फिर भी। बट 1944 के अंदर दो लोग सक्सेसफुली वो बना पाए, हो पाए, तैयार हो पाए, समझ पाए। उनका नाम था बेन एंड रेक्स। द लेटर बिकम ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ए सेक्रेटरी। जो रेक्स है वो बाद में ऑस्ट्रेलिया का जो पहला सेक्रेटरी जो बना,
रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम सर्विस की बात करते हैं, और उस मुहिम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। इन मार्च 1945, 1944 के अंत की बात उसने पहली लाइन में बोली है, अब लगभग फिर कुछ समय हो गया। रेक्स रोट बॉबे एट द न्यूयॉर्क ऑफिस इन substance as follows: Dear Secretary, Dr. Minogue has handed over all of the correspondence to me, he being too fully occupied as superintendent at Relmer to answer it himself. अब वो लिख रहा है वहाँ पे न्यूयॉर्क में, बता रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस, वहाँ पे ग्रुप शुरू हो गया है, मिनोग के साथ उसका संबंध है, वो वार्तालाप कर रहे हैं, और उसने न्यूयॉर्क में लेटर लिखा है कि डॉक्टर साहब ने जो भी पत्राचार आप दोनों के बीच हुआ है, न्यूयॉर्क और उनके बीच में, वो सब उन्होंने मुझे हैंड ओवर कर दिया, क्योंकि वो अपने एक दूसरे काम में थोड़े से ज्यादा बिजी हैं और खुद उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। इट मस्ट नॉट बी थॉट however that the doctor's interest is flagging for contrary is the case। थोड़ा सा इसको मैं समझ नहीं पाया हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ। इट मस्ट नॉट बी थॉट however that the doctor's interest in flagging for the contrary is the case। अब इसको ये ना समझना चाहिए कि वो जिस मुहिम में लगे थे या जो स्टार्ट किया है उससे वो कहीं बाहर जा रहे हैं। यू विल बी प्लीज टू नो दैट अ ग्रुप हैज नाउ बीन फॉर्म्ड इन, और आपको जानकारी बहुत खुशी होगी कि आपके एफर्ट से, आपके प्रयास से, आपने जो कोरस्पोंडेंस, जो टू वे कम्युनिकेशन हुआ है, उसकी मदद से एक अब यहाँ पर एक ग्रुप सिडनी के अंदर ग्रुप बन गया है। और एड्रेस इज अब वहाँ पे एड्रेस दिया है, मीटिंग एड्रेस, कहाँ पे मिलते हैं, क्या करते हैं। द मूवमेंट देयर वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर मिनॉक, फादर डुनले एंड मिस्टर मैकनॉन, अ हॉस्पिटल अटेंडेंट। They are not alcoholics, but they have gathered around themselves 7 or 8 real ones, including myself, and we are netting new recruits every day। वो आभार व्यक्त कर रहे हैं इसमें कि इस मूवमेंट में जो स्टार्ट हुई थी, एक लेटर से, एक पत्राचार से, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, और जो मुहिम शुरू हुई है डॉक्टर मेनॉग, फादर डोनले एंड मिस्टर मैकनॉन के एफर्ट से, वो अल्कोहलिक नहीं थे, वो शराबी नहीं थे, उनको शराब की समस्या नहीं थी, बट दे हैव गैदर्ड अराउंड देमसेल्व्स 7 or 8 रियल। लेकिन उन्होंने अपने आसपास 7 से 8 लोगों को इकट्ठा किया था जो वाकई में शराबी थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी उनमें से एक हूँ। एंड वी आर नेटिंग न्यू रिक्रूट्स एवरी डे, और हम अल्कोहलिक्स मिलकर नए लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। उनको नेटिंग का मतलब हो गया जैसे जाल जाल बिछाना, मछली पकड़ना। तो कि एक शराबी जब दूसरे शराबी से बात करता है, मैसेज स्प्रेड करता है, तो वो हम काम कर रहे हैं। वी फील दैट द मूवमेंट इज गैदरिंग मोमेंटम इन ऑस्ट्रेलिया। जब हमें ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एक मुहिम है, मोमेंटम पकड़ रही है, ये स्पीड पकड़ रही है धीरे धीरे। जो बिल्कुल बहुत मशक्कत के साथ खींची जा रही थी, जिसको बहुत मेहनत लगी, 2 साल लगे, अब धीरे धीरे उसके अंदर थोड़ी सी मूवमेंट आ गई। सो वी नाउ वांट अ फॉर्मल एफिलिएशन विद अल्कोहलिक्स एनोनिमस। सिंसियरली योर्स, रेक्स ए। अभी तक वो जो आदान प्रदान चल रहा था इंफॉर्मेशन का, अभी इनफॉर्मली वो जुड़े हुए थे। और हमारा न्यूयॉर्क भी, मतलब यहाँ पे दोनों ही वे के अंदर अगर हम उसको देखेंगे, समझेंगे कि हमारा ए जीएसओ न्यूयॉर्क भी लगातार इस एफर्ट में लगा हुआ था। जो फाइनली एक ग्रुप बना, तो वहां से उन्होंने उसको बोला कि हम अपने आप को ए ग्रुप अनाउंस करते हैं, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ग्रुप है, और हम आपसे अब जुड़ना चाहते हैं, एफिलिएशन विद अल्कोहलिक्स। The Aussies were indeed on their way. Australia now has its thousands of members in all walks of life and all sides. They enjoy the warmest public blessing। और अब the Aussies were indeed on their way, वो अपने रास्ते पर हैं, और अब हजारों लोग जीवन के हर क्षेत्र से, लाइफ, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जो जीवन के किसी भी स्तर पे हैं, वो लोग, एंड ऑल साइड्स, हर वो जहाँ से हम बोलेंगे जाति, धर्म, परिवेश, अमीर गरीब, ब्लैक वाइट, कोई किसी धर्म को मानने वाला है, किसी का जो भी बिलीफ सिस्टम है, सबको छोड़ते हुए दे एंजॉय द वार्मेस्ट पब्लिक ब्लेसिंग्स। जो ब्लेसिंग्स हैं, जो हमें कृपा है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया डेवलपमेंट
will certainly be remembered as a seldom matched example of pioneering fortitude and faith. जो अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो अब ये डेवलपमेंट हुई है, जो जो मुहिम 3 लोगों ने शुरू करी, और उस मुहिम के माध्यम से उन्होंने जो भी फेलियर्स और उनको वो मिला। एक मिनट। The Australia's development will certainly be remembered as a seldom matched example of ये एग्जाम्पल्स कभी कभी मिलते हैं पायनियरिंग फोर्टिट्यूड की, जो शुरुआती दौर की जो दर्द, जो पेन और जो परेशानियां, जो दिक्कतें आई, और साथ में फिर एक आस्था के साथ मिलके चलना, ये ऐसा इसको याद किया जाएगा। एक पैराग्राफ और ले लेता हूँ, ठीक है। These glimpses of AA worldwide reveals the incredible distance that AA has come since that fall day in 1937 when Dr. Bob and I looked apprehensively towards the future. अब ये फिर से वो थोड़ा पीछे ले गया है कि अब ये बता रहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से मूवमेंट शुरू हुई और हमारे ए फ्रेंड्स ने मदद करी, हर परेशानी दुविधा के बावजूद वहां पर अब ए ने अपने पैर जमाने शुरू करे। अब वो फिर से वो अपने पुराने समय में जा रहा है। These glimpses of A worldwide reveals the incredible distance that A has become since that fall day in 1937। 1937 में जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, डॉक्टर बॉब के उस रूम के अंदर बैठकर वो फ्यूचर को व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं। इवन डॉक्टर बॉब एंड आई लुक्ड अप्रेंसिवली टुवर्ड्स द फ्यूचर, कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमें कैसे करना है। कोई भी ऐसी संरचना दिमाग के अंदर, ऐसा विचार नहीं था, बट हाँ ये था कि हम इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा कैसे बाकी क्षेत्रों में फैलाएं। देन वी हैड ओनली द वर्ड ऑफ माउथ प्रोग्राम। उस वक्त हमारे पास क्या था? सिर्फ एक शराबी दूसरे शराबी से बात कर रहा था, एक अल्कोहलिक उस मैसेज को बाहर भेजने की कोशिश कर रहा था, जो हम पीछे हम पढ़ते आए कि ट्रेवलर्स के थ्रू से, हमारे ए फ्रेंड्स के थ्रू से चल रहा था। द सब्सटेंस ऑफ द फॉर्मूला फॉर sobriety that Abbey had given me, the substance of the formula। अब फिर से उसी बात को कह रहा है यहाँ पर कि जब एक शराबी ने वो लिंक को जोड़ा, उस कड़ी को जोड़ा, कि एक फार्मूला जो दिया मेरे को सोब्राइटी का, संयमिता का, एबी ने मेरे को पास ऑन किया। A's 12 steps had not yet been written। और तब तक 12 कदमों का कहीं दूर दूर तक कोई नहीं था। हम ऑक्सफोर्ड ग्रुप के टेनेंट्स जो थे हमारे, उसी पे चलकर काम कर रहे थे। एंड द AA बुक वाज स्कर्सली ऑन आइडिया। और दिमाग में कोई था ही नहीं कि ऐसा कुछ हम किताब छापेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करने वाले। वर्ल्ड वाइड सर्विसेज एंड यूनिटी वर ओनली ड्रीम, कि हम दुनिया भर में फैलेंगे, सेवाएं देंगे, हम एकता के साथ, एकजुट के साथ, एक मकसद के साथ, ट्रेडिशन 5 है हमारा, सिंगलनेस ऑफ पर्पस के साथ हम काम कर पाएंगे। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक सपना ही था, इससे ज्यादा कुछ था नहीं। A's first national development of consequences came in 1939। अब ये यहाँ पे इसको मैं शायद यहीं तक रोकता हूँ, ये तो हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि एक फिर से वो इस तरह से डेवलपमेंट शुरू हुई, 3-4 पैराग्राफ के अंदर पूरा होगा तो कल करेंगे। थैंक यू सो मच। जी विनय जी। विनय राजेश जी जी सुनना आप पड़ा। आगे। हाँ राजेश जी राजेश आप जी आगे। आप आगे। जी नमस्कार, मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। थैंक यू देवाशीष जी, थैंक यू विनय जी, और थैंक यू सो मच मुकेश जी। बहुत अच्छी तरह से करा है यार आपने, लाइन टू लाइन, एक एक वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छी तरह से। अब ऑस्ट्रेलिया की चल पड़ी जी बात। ऑस्ट्रेलिया में कैसे अल्कोहलिक एनोनिमस का कैसे पहुंचा है अल्कोहलिक एनोनिमस, और कैसे प्रचार और प्रसार हुआ हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस का। तो उस तरीके से वो बता रहा कि देखो एक साइकिस्ट, अच्छा मेरे को ए फ्रेंड का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नजर आता है, और उसके बाद भी मतलब अब भी हालत तो कोई यूएसए में ऐसी नहीं है जैसे ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आग सी फैली होती है ना किसी चीज की चारों तरफ, ऐसे लग रहा है। और कैसे एक मैग्ने वो साइकिस्ट जो है
वो एसोसिएट हुए भाई साहब अल्कोहलिक एनोनिमस को चिट्ठी पत्री लगे करने, वो पागल खाने के में कार्यरत थे। और उनको साथ मिला प्रीस्ट का, फादर डोलेना का। उन दोनों ने जो है वो दोनों जुड़े हुए थे, और दोनों ने जो है वो अल्कोहलिक एनोनिमस से चिट्ठी पत्री लगी करने कि किस प्रकार से हम कैसे कैसे अल्कोहलिक एनोनिमस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और तीसरा उन्होंने बता ही दिया, वो एक अटेंडेंट मिल गया, तीन लोग, और तीनों ही नॉन अल्कोहलिक, और बड़ी मेहनत करी। लेकिन भाई बंदा कोई भी नहीं सोबर, बंदा कोई भी नहीं सोबर, आदमी कोई सोबर नहीं हो रहा है। उसने लिखा है कि ए ग्रुप नाम की चीज कोई ऐसी बनाने में 2 साल लग गए, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, कोई भी सोबर नहीं हो रहा था। काम कर रहे थे ग्रिम केसेस के ऊपर, मतलब जो बहुत बड़े बॉटम वाले केस या गंभीर केस थे, ऐसे लोगों के ऊपर बेचारे तीनों लोग दिन रात मेहनत कर रहे। चाहे वो डॉक्टर मैग्ने हो, चाहे वो अटेंडेंट हो मैकलिन, चाहे वो फादर डोलेना हो, ये तीनों लोग कर रहे हैं। लेकिन यार आखिरकार एक लॉ जगी, और 2 मेंबर 1944 में बेन और रेक्स जो है वो सो गए। और रेक्स पहले अल्कोहलिक एनोनिमस के हमारे सेक्रेटरी बने। अब इतनी मेहनत जो इन तीन लोगों ने करी थी इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए, और डॉक्टर जो है सुप्रिंटेंडेंट बन के भाई साहब, और एल मरे जो मेंटल हॉस्पिटल था उसके सुप्रिंटेंडेंट बन गए, तो उनके ऊपर जैसे वो ज्यादा भार पड़ा। तो किस प्रकार से कितना जबरदस्त तरीका है यार, पूरा डेलीगेशन दे दिया भाई साहब, पूरी हर चीज डेलीगेट कर दी उन्होंने। जो चित्री जो पत्रा व्यवहार जो हमारा न्यूयॉर्क को उस टाइम का वो जो छोटे ऑफिस के साथ हुआ था, जिसको अल्कोहलिक फाउंडेशन नाम था जिसका, उसके साथ जो चिट्ठी पत्री हुई थी, वो सारे का सारा उसको सौंप दिया। अब ये चिट्ठी लिख रहा है रेक्स, जो पहला ऑस्ट्रेलिया का अल्कोहलिक एनोनिमस का सेक्रेटरी है, वो हमारी दूसरी जो अल्कोहलिक एनोनिमस की नेशनल सेक्रेटरी या बॉबी बी, उसको लेटर लिख रहा है। क्योंकि 1942 में रोहतक की तो शादी होगी, और शादी के बाद वो तो सेटल्ड होगी भाई साहब। तो उसकी जगह जो सेक्रेटरी हमारी दूसरी अंतरराष्ट्रीय जो सेक्रेटरी बनी थी वो थी बॉबी बी। बॉबी बी को उसने लेटर, और उसने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या हुआ। तो उसमें बताया कि भाई वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी मतलब कर्तव्यों से पीछे हट रहा है। वो भी सुप्रिंटेंडेंट बन गया हॉस्पिटल का, तो उसके पास जो काम बहुत ज्यादा है, वो काम का भार होने के कारण उसने सारे का सारा जो है वो हम लोगों को सौंप दिया है, अल्कोहलिक एनोनिमस का सारी चीज हमें सौंप दी है। और बस वो हो गया काम भाई साहब, अल्कोहलिक एनोनिमस जो है। और हम लग पड़े भाई साहब, जैसे वो मुकेश जी ने बोला ना नेटिंग, हमने भी जाल उठा लिए हैं भाई साहब, नए नए मुर्गे फांस रहे हैं। और नए नए 7-8 तो हो गए हैं, जो भी उन्होंने बताया कि 7-8 तो हम रियल अल्कोहलिक हो गए हैं इकट्ठे। लेकिन हम भी नया रोज रोज नए नए मुर्गियों को तलाश कर रहे हैं, और अल्कोहलिक एनोनिमस को मॉकटेल में आ गया। क्या जबरदस्त यार, फॉर्मर अफिलिएशन विद अल्कोहलिक एनोनिमस। एक तरफ हम कहते हैं जुड़ गए शराबी, नॉन अल्कोहलिक नहीं। नॉन अल्कोहलिक ने बेचारे ने जोर लगाया बानी फॉर्मूला। किस तरीके से ट्रेडिशन छठी का और पांचवी मिल रही है आपस में, पांचवी परंपरा किस प्रकार से मिल रही है कि हमारा अफिलिएशन भाई साहब राजेश ने जुड़ना है अल्कोहलिक एनोनिमस के साथ। राजेश की अपने ग्रुप से यूनिटी, ग्रुप की इंटर ग्रुप से यूनिटी, और इस तरीके से जो विस्तार होता है हमारी अल्कोहलिक एनोनिमस का, किस प्रकार से जो है वो चीजें चलने लगी। इससे बढ़िया क्या मैसेज दे सकता है भाई साहब। जो लास्ट में उसने मैसेज देने की कोशिश करी कि शुभकामनाएं तो मिल ही रही हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ही इस बात को हमेशा याद रखा जाएगा, धैर्य और होप, मतलब फोर्टिट्यूड और फेथ, ये दो, मतलब आशा, धैर्य और आशा के इससे उत्तम उदाहरण हमें कहीं नहीं मिल सकता कि 2 साल लगे। और किस प्रकार से देखो जी, हॉस्पिटल का भी फोटो आ गया हम लोगों के पास कि किस प्रकार से जो है, और ये फ्रेंड देखो किस तरीके से जो है वो अल्कोहलिक एनोनिमस के फ्रेंड जो है वो ए के लिए इतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं। और उस टाइम एक्चुअली क्या था कि ऐसा मेडिकल साइंस से और धर्म से हम लोगों को बहुत अत्यधिक सपोर्ट, जितनी सपोर्ट मतलब सोच भी नहीं सकता है ना जो आदमी, वो सपोर्ट मिली थी हम लोगों को, एक धर्म से और दूसरा मेडिकल। मेडिकल चाहे साइकिस्ट हो, चाहे वो फिजिशियन हो, चाहे वो ये कोई भी हो, इन इन लोगों से हमें बहुत अत्यधिक सपोर्ट मिली। अब आ जाते हैं जी, उन्होंने
बिल का अपना स्टाइल है भाई साहब। अब पहली मीटिंग में चला गया बिल, वो जो पहली अगस्त 1937 के लगभग वो बिल डॉक्टर बॉब के घर है, अकाउंटिंग हुई, 40 शराबी सोबर सोबर है। और फिर हुई थी 1937 में ही पहली मीटिंग टी हेनरी विलियम्स के घर में। उसमें फिर कॉन्शियस हुई थी जो इन्होंने कि भाई बर्ड ये मुंह से बोल के मैसेज कैसे स्प्रेड कर सकते हैं यार। बोल तो दिया तुमने 40 से 400 क्यों नहीं, 4000 क्यों नहीं, 4 लाख क्यों नहीं, 40 लाख क्यों नहीं, लेकिन बढ़ेगा कैसे? बर्ड माउथ से चला जाएगा क्या अल्कोहलिक एनोनिमस? वे मुंह बोले मैसेज से कहाँ स्प्रेड कर सकते हैं, कैसे बढ़ेंगे आगे? अब यहाँ पर इनकी वो जो ग्रुप कॉन्शियस में चीज निकल के आई थी कि अब हॉस्पिटल की चेन बनाएंगे, मशीनरी, पेड वर्कर और लिटरेचर। और यहीं पर ही जो है वो फिर दिसंबर 1937 में वो जो लास्ट में है, अब कई जगह 1938 जनवरी लिखा हुआ है, लेकिन ये दिसंबर के लगभग ही, दिसंबर 1937 में जो फिर हमारा पहले ही जो डी रॉकफेलर के साथ मीटिंग हुई थी, सारी की सारी ट्रेडिशन वहां से मेरे को नजर आती है। ऐसी मतलब 5-6 ट्रेडिशन का तो डायरेक्ट टच है वहां पर, जो डी रॉकफेलर के साथ मीटिंग हुई थी। और मिस्टर स्कॉट उसको, एल्बरेट स्कॉट जो है उस मीटिंग को वो कर रहे थे, चेयर कर रहे थे। फ्रैंक अमोस भी उसमें थे, उस मीटिंग में थे। और ये बिल बॉब और जो उस टाइम के मेंबर थे, जो पहली मीटिंग डी रॉकफेलर के पास, ये तो पैसों के लिए गए थे, उसको बताने गए थे कि भाई साहब हमने तो हॉस्पिटल खोलने हैं, पैसा चाहिए मोटा। और बीडब्ल्यू के साला साहब डॉक्टर लियोनार्ड बी स्ट्रॉन्ग ने मतलब बीच की कड़ी जो थे वो डॉक्टर लियोनार्ड बी स्ट्रॉन्ग थे। डी रॉकफेलर क्योंकि डिक रिचर्डसन जो बाद में हमारे एक क्लास ट्रस्टी बने, जैसे फ्रैंक अमोस बने या डिक रिचर्डसन बने, अंकल डिक के नाम से जो मशहूर थे, पहले एक क्लास जो ट्रस्टी बने, ये सारे के सारे जो एसोसिएट थे ये डी रॉकफेलर के साथ ये एसोसिएटेड थे, मतलब उनके साथ काम करने वाले लोग थे। नेल्सन रॉकफेलर ने, लेकिन एल्बर्ट स्कॉट ने जो प्रश्न पूछे, वो प्रश्न आज भी यार आप लोग भी सुनते होंगे और मैं मतलब सुनने को मिलता है कि वॉन्ट मनी स्पाइल दिस थिंग, पैसा मांग रहे हो, पैसा ये इसको बर्बाद नहीं कर देगा? वे जो आप लोगों ने 2-3 लाइफ स्टोरी सुनाई है, इतनी पवित्रता से एक शराबी दूसरे शराबी के पास जा रहा है, वो सोबर हो रहा है। तुम लोग कह रहे हो मशीनरी यानी कि पेड वर्कर रखेंगे हम टोल स्टेपिंग करने के लिए, या फिर ये बाहर का पैसा, ये जो प्रोफेशनलिज्म आएगा, ये जो हॉस्पिटल खोलोगे तुम लोग, हॉस्पिटल खोलोगे उसमें उसका जो प्रॉफिट आएगा उसकी बाकी चीजें होंगी, वो लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होंगे क्या? या बाकी चीजें जो उसने 5-6 क्वेश्चन पूछे थे, सारी ट्रेडिशन बनी। यानी कि किसी भी ट्रेडिशन को ले लो, एल्कोहलिक एनोनिमस की व्यवस्था को ले लो, मैन टू मैन अप्रोच को ले लो कि पेड वर्कर ये काम कैसे कर पाएंगे, भाई हॉस्पिटल में वो प्रॉपर्टी प्रॉफिट इन्वॉल्व हो जाएगा, झगड़े होंगे, इस प्रकार की जो चीजें थी। तो बहुत सी ट्रेडिशन जो वो पहली जो डी रॉकफेलर के साथ हमारी मीटिंग हुई थी उसमें से। और फिर अब अगले पैराग्राफ में ये लिबर्टी मैगजीन और उसके बाद डी रॉकफेलर के जो डिनर दिया था 8 फरवरी 1940 को, उसका जिक्र करेगा अगले 2 पैराग्राफ में। यहाँ तक जो है वो हम लोगों के पास जो है वो एक विजन सा मिल गया था। जब एल्बर्ट स्कॉट ने बोला कि भाई साहब 2 चीजें तो डिक्लाइन, $5000 भी दिए थे, शर्त शर्त के साथ $5000 उसने दिए, लेकिन उसने साथ में बोला था हॉस्पिटल का जो विचार है खत्म, ये मशीनरी का पेड वर्कर का विचार खत्म, एक विचार बचा और वो बचा था बिग बुक का। और बिग बुक 1938 में जैसे बिग बुक स्टार्ट हो गई थी अप्रैल मई में लिखना, तो एक विचार ये सारे का सारा जो मतलब सारी विजन जो है वो डी रॉकफेलर के, चाहे वो डी रॉकफेलर के एसोसिएट से आया हो चाहे डी रॉकफेलर से आया हो, हम लोगों के पास जो सारे का सारा उस टाइम जो ट्रेडिशन का विजन था, ये सारे का सारा वहां से निकल कर आया। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर।